अच्छा, अब हमने जो न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है चैप्टर नंबर 12 की, वो है एक्सरसाइज 12.4। इसमें हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। है ये। एक होता है कि रेसिप्रोकल है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? रेसिप्रोकल है। एक होगा इनवर्स, दोनों में सेम, दोनों बात सेम नहीं है, डिफरेंट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन दोनों बराबर नहीं होते। सही है। अच्छा, अगर आपके पास, कंसिडर करो, ऐसे लिखा हुआ है, साइन एक्स बराबर है 1/2 के। लेट से हम कंसिडर कर रहे हैं कि साइन एक्स बराबर है 1/2। अगर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको बोल रहे हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप क्या करोगे? एक्स फाइंड करने के लिए आप साइन को उठा के लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले जाओगे। तो जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी जगह चेंज करता है, लेफ्ट से राइट पे जा रहा है या राइट से लेफ्ट लेफ्ट पे जा रहा है, तो वो फिर इनवर्स हो जाता है। वो क्या हो जाता है? इनवर्स। तो साइन इधर आके क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। लेकिन आपके पास जिस तरह नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, तो उसका कोई ना कोई एंगल होता है। तो जब साइन इनवर्स होगा तो उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो साइन इनवर्स की क्या वैल्यू है? साइन इनवर्स किसके पास जाएगा? 1/2 के पास। तो जैसे ही आप साइन इनवर्स 1/2 निकालोगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सही है। अब साइन इनवर्स कैलकुलेटर में कैसे आता है? शिफ्ट दबा के आप साइन वाले बटन को प्रेस करोगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा, और 1/2 लिख दो, तो आपके पास वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो आपने एक्स क्या था? एंगल था। आपने एंगल की वैल्यू निकाल ली 30 डिग्री, या फिर पाई/6। 30 डिग्री पाई/6 रेडियन होता है। सही है। अच्छा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। सही है। इसी तरह आपके पास जो है वो पाई/6, ये याद रखो, पाई/6 रेडियन जो होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। कैसे? क्योंकि पाई की वैल्यू 180 पुट करो, डिवाइड बाय 6 करोगे, 30 आ जाएगा। इसी तरह पाई/4 रेडियन 45 डिग्री के बराबर होता है। पाई/3 रेडियन 60 डिग्री के इक्वल होता है। और पाई/2 रेडियन आपके पास बराबर होता है 90 डिग्री के। सही है। ये सारी वैल्यूज दिमाग में होनी चाहिए। सही है। अच्छा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में नहीं, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे ये चीजें। हाँ, एंगल्स हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो उस चीज का ख्याल रखना है वहां पे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन दी हुई थी। उस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल एक्स था, और वो वेरिएबल जो एक्स था वो एंगल था। हमने उस एक्स की वैल्यू, एंगल की वैल्यू निकालने के लिए साइन को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उसको लेफ्ट से कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? राइट पे। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब एक साइड से दूसरी साइड पे जाएगा, तो दूसरी साइड पे जाके वो इनवर्स हो जाएगा। सही है। तो ये होता है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एक चीज याद रखोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सही है। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि साइन इनवर्स बराबर है कॉसेक के, क्योंकि आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन। तो साइन इनवर्स कॉसेक के बराबर नहीं है, क्योंकि इनवर्स और रेसिप्रोकल फंक्शन सेम नहीं होते। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ही डील करना है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। चलो, सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सारे पार्ट्स हैं, और ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे एमसीक्यूज में आने के काबिल है। बहुत इजी पार्ट्स है सारे। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, बोला भाई कैलकुलेटर के बगैर निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इन सब की वैल्यू निकालो। तो इसका मतलब है आपको याद होनी चाहिए। अब याद नहीं करेंगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं। पार्ट नंबर 1, ये क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ कैलकुलेटर के बगैर। सही है। हमने सबसे पहले इसको लेट कर लिया कि ये वेरिएबल किसी भी वेरिएबल के बराबर है। हमने बोला ये ए के बराबर है, या एक्स के बराबर है, या वाई के बराबर, किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल ले लो। अच्छा,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है? साइन, लेकिन इनवर्स वाला। अगर मैं साइन इनवर्स को उठा के राइट साइड से लेफ्ट पे लेके आ जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन बन जाएगा। सही है, तो साइन इनवर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? साइन। तो साइन ए किसके बराबर हो गया? 1 के। सही है, तो हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना था? हमने साइन इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी है, और हमने साइन इनवर्स 1 को किसके बराबर लेट किया है? ए के। इसका मतलब मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ए मेरा अननोन है। सही है, तो अब आपको ये वर्किंग शो करनी है अगर पेपर में सवाल आता है, जो नहीं आएगा। सही है, अच्छा। तो अब आपसे पूछ रहा है बताओ ए की क्या वैल्यू है। आपने यहाँ पे क्या किया? विदाउट कैलकुलेटर कैसे कर रहे हो? साइन ए किसके बराबर है? 1 के। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, साइन का ऐसा कौन सा एंगल हम पुट करें कि आंसर 1 आ जाए? साइन के कौन से एंगल पे 1 आता है? 90 पे? नहीं, इस एक्सरसाइज से लॉन्ग में आ सकता है, बिल्कुल इस एक्सरसाइज से और जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है, दोनों में से कहीं से भी एक लॉन्ग में आ जाता है और एक शॉर्ट में आ जाता है। सही है, अब डिपेंड करता है कि कभी वो 12.5 से शॉर्ट में देता है तो 12.4 का लॉन्ग में डाल देता है, कभी 12.4 से शॉर्ट में देता है तो 12.5 का लॉन्ग में डालता है। सही है, दोनों से। हाँ, जो इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। पाई/2 बिल्कुल सही है। हाँ, तो आपके पास जो है वो ए की क्या वैल्यू होगी? हाँ, साइन का ऐसा कौन सा एंगल पुट करे कि आंसर 1 आ जाए? साइन 90। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। साइन 90 क्या होता है? 1। हम्म, तो आपने लिखा साइन ए की जगह पे अगर 90 डिग्री लिख दो तो वो 1 आ जाएगा। 90 डिग्री की जगह पे आप पाई/2 भी लिख सकते हो। सही है, क्योंकि 90 डिग्री पाई/2 के बराबर होता है, तो साइन पाई/2 किसके बराबर होता है? 1 के। तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू क्या है? या तो 90 डिग्री या फिर पाई/2। सही है, तो ऐसे करते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। हम्म, सही है, अच्छा। लेकिन ये तो एमसीक्यू में आएगा, तो आप एमसीक्यू में क्या करोगे? डायरेक्ट शिफ्ट दबाओगे, साइन इनवर्स होगा तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स होगा तो कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स होगा तो टेन इनवर्स, जो भी वैल्यू होगी वो लिखोगे, इक्वल्स टू का साइन, आंसर आ जाएगा। सही है, इसमें देख लो कुछ पूछना है। तो इसी तरह पार्ट नंबर 2 साइन इनवर्स -1 है, वो आप करोगे। सही है, एक करते हैं कॉस इनवर्स का। सबका एक एक करते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, सबका एक एक पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3, कॉस इनवर्स √3/2। सही है, अच्छा, हमने लेट कर लिया सबसे पहले, ये बराबर है बी के। बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √3/2। इसका मतलब है हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? इस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे निकालनी है वैल्यू कॉस इनवर्स √3/2, जिसका नाम मैंने बी रखा है। इसका मतलब बी फाइंड करना है। तो कॉस इनवर्स राइट लेफ्ट साइड पे आके कॉस हो जाएगा, कॉस बी इक्वल्स टू √3/2। सही है, अब मुझे बताओ कॉस का मैं ऐसा कौन सा एंगल पुट करूं कि आंसर √3/2 आ जाए? सही है, हम्म, तो ऐसा कौन सा एंगल पुट करूंगा कॉस में कि आंसर √3/2 आएगा? हम्म, बताओ। तो इसके लिए आपको याद नहीं होना चाहिए, आप सिंपल क्या करो, जब भी ऐसा कोई सवाल होता है तो उसमें या तो एंगल 30 होता है, 60 होता है, 45 होता है, 90 होता है, 0 होता है, मोस्टली यही है। सही है, सारे पार्ट्स में यही एंगल होंगे। सही, तो आप जो है वो कॉस में 30 पुट करके चेक करो क्या आ रहा है। कॉस 30 आता है √3/2। तो कॉस 30 किसके बराबर है? √3/2 के। तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। और आप 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हो? पाई/6 रेडियन। या तो बी की वैल्यू पाई/6 रेडियन है या फिर 30 डिग्री है। इसका मतलब अगर आप कैलकुलेटर से कॉस इनवर्स √3/2 निकालते हो, गुड, पाई/6 है बिल्कुल। अगर आप कैलकुलेटर से कॉस इनवर्स √3/2 निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा पाई/6 या 30 डिग्री। डिपेंड करेगा कि आपके कैलकुलेटर में मोड कौन सा है, डिग्री है या फिर रेडियन है। सही है, अच्छा। हम्म, इसी तरह अब हम एक करते हैं, एक 10 का करते हैं। 10 का इसमें है, हाँ 10 के है, पार्ट नंबर 6 करते हैं। टेन इनवर्स
-1/√3। सही है, हमने लेट कर लिया, ये सी के बराबर है। tan इनवर्स -1/√3 किसके इक्वल है? सी के। तो इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? सी की। सही है, तो tan इनवर्स सी के पास आके tan हो जाएगा, tan सी इक्वल्स टू -1/√3। सही है, तो अब मैं ऐसा कौन सा एंगल पुट करूं सी की जगह पे कि और tan के अंदर कि मेरे पास आंसर -1/√3 आ जाए। अब माइनस है तो इसका मतलब माइनस वाली वैल्यू होगी। हम्म, तो tan -30 डिग्री, -30, या 30 की जगह π/6 भी लिख सकते हो। तो -30 बिल्कुल, लेकिन हाँ -π/6 या -30 एक ही बात है। किसके बराबर होगा? -1/√3। आप ये कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो। 10 - 30 इसके बराबर आ गया आपके पास -1/√3। सही है। तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे सी की वैल्यू हो गई -30 डिग्री और -π/6 रेडियन। सही है, चलो इसी तरह अब हम एक पार्ट करते हैं कॉट का, फिर एक कॉसेक का और एक सेक का। सही है, कॉट का करते हैं, कॉट का पार्ट नंबर 10 करते हैं। कॉट इनवर्स 1/√3। सही। हम्म, तो अब हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है? कॉट है। सही है, सबसे पहले हमने लेट कर लिया, ये बराबर है डी के। डी इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/√3। सही है, अच्छा, कॉट को हम जो है वो दूसरी साइड पे लेके आ जाएंगे, कॉट इनवर्स को डी के पास, तो कॉट डी हो जाएगा इक्वल्स टू 1/√3। अब हमारे कैलकुलेटर के अंदर बेटा साइन कॉस टेन है लेकिन कॉट नहीं है, कॉसेक नहीं है, सेक नहीं है, और हमें इसकी वैल्यू का आइडिया भी नहीं है। तो हमें पता है कॉट क्या है, कॉट किसके बराबर होता है? कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ऐसे ही है। कॉट रेसिप्रोकल है किसका? टेन का। तो ये तो कॉट डी की जगह पे हम लिख देंगे 1/tan d इक्वल्स टू 1/√3। हम्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेन डी इधर डिवाइड में है, वन के पास जाके मल्टीप्लाई। तो √3 किसके बराबर है? टेन डी के। तो अब आप सोचो कि टेन में मैं कौन सा ऐसा एंगल पुट करूं कि आंसर √3 आ जाए। बताओ कौन सा एंगल होगा? हम्म, एक ही बता रही है, बाकी भी बता सकते हैं, कैलकुलेटर निकालो। 1030, 1060, 1045 पे चेक करो, किसी में भी आ जाएगा। 30 पे? 1030 पे नहीं, 1030 नहीं होता √3, 1030 1/√3 होता है। हम्म, तो आपके पास 1060 डिग्री, 1060 किसके बराबर होता है? √3 के। सही है, तो इसका मतलब आपके पास डी की क्या वैल्यू है? 60। डी किसके बराबर है? 60 के। डी बराबर है 60 के, तो डी बराबर है 60 डिग्री, या फिर आप और क्या लिख सकते हो? डी की वैल्यू है 60 डिग्री बराबर होता है π/3 रेडियन के। सही है, अच्छा कैसे पता चलेगा? देखो हमें ये वर्किंग तो शो करनी है, तो आप एक काम करो एंड में ना, कैलकुलेटर तो उसने बोला है नहीं करना है, इसका मतलब है कि आपको ये वर्किंग दिखानी है। अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख देते हो ना तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे। बट वर्किंग करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि डी की क्या वैल्यू आएगी? आप सिंपल कैलकुलेटर में लिख दो, 10 डी किसके बराबर है? √3 ना, 10 डी किसके बराबर है? √3। मुझे डी फाइंड करना है, 10 को उधर भेज दो दूसरी साइड पे, तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो शिफ्ट दबा के 10 को प्रेस करेंगे, tan इनवर्स आ गया, और √3 लिख देंगे, और इक्वल्स टू दबा दो, आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री लिख दो या π/3 लिख दो। आपने निकाला कैलकुलेटर से ये, लेकिन ये वर्किंग शो करके उसको बताया कि आपने कैलकुलेटर से नहीं निकाला है। सही है। हम्म, वरना आप रैंडमली भी चेक कर सकते हो। मैंने आपको क्या बताया, जितने भी पार्ट्स है, जब भी ऐसे क्वेश्चन देता है तो उसमें वो जो भी वैल्यूज देगा या तो वो जीरो पे होगा, 30, 45, 90 और 60। तो आप क्या करो, आपको पता है 10 डी बराबर है √3, आपने लिखा 1030, √3 के बराबर आता है तो आप बोलोगे डी की वैल्यू 30 है। फिर आपने लिखा नहीं आ रहा तो 1045 लिख दो, वो भी नहीं आ रहा तो फिर आपने 1060 लिख दिया,
√3 के बराबर आ गया, आपने बोल दिया डी किसके बराबर है, 60 डिग्री के। सही है। अच्छा, अब हम एक पार्ट करते हैं कॉसेक और एक करते हैं हम सेक। सही है, पहले कॉसेक वाला करते हैं, पार्ट नंबर 8। कॉसेक इनवर्स -2/√3। सही। कॉसेक इनवर्स -2/√3। सही, हमने लेट कर लिया। सबसे पहले तो इसका एक नाम रख देंगे, लेट। इसका नाम रख दिया ई, कॉसेक इनवर्स -2/√3। कॉसेक इनवर्स ई के पास आके क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। ये हो गया कॉसेक ई इक्वल्स टू -2/√3। सही है। कॉसेक ई बराबर है -2/√3। अच्छा, अब हमारे पास कैलकुलेटर में कॉसेक नहीं है और हमें कॉसेक के एंगल्स का आइडिया भी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। कॉसेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin। तो कॉसेक ई की जगह लिख दिया 1/sin ई इक्वल्स टू -2/√3। सही है। अब साइन ई को ऊपर ले आओ तो 1 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो तो फिर √3 भी ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। सही है। तो दोनों साइड पे रेसिप्रोकल होगा, साइन ई डिवाइड बाय 1, डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, √3 ऊपर 2 डिवाइड में, और ये माइनस। सही है। तो अब साइन का ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसपे आपके पास -√3 आएगा। तो साइन, अब देखो माइनस है ना, तो इसका मतलब इधर भी माइनस आएगा, आप चेक भी कर सकते हो। आप कैलकुलेटर में लिखो साइन -30, देखो ये वैल्यू आ रही है, नहीं आई, तो आपने फिर -60 कर दिया, ये वैल्यू आ गई। सही है। इसका मतलब साइन -60 किसके बराबर है आपके पास, -√3/2 के। तो ई की क्या वैल्यू है, -60 डिग्री। या आप कह सकते हो, या ई की वैल्यू है -π/3 रेडियन। सही है। हम्म, बिल्कुल सही है, 60, बट माइनस का। सही है, 60 है बट माइनस का है, क्योंकि माइनस में वैल्यू है तो माइनस होगा। अच्छा, अब हम एक करते हैं सेक वाला। सही है। सेक इनवर्स 2, पार्ट नंबर 12। सबसे पहले हमने इसका एक नाम रख दिया, लेट कर लिया, ये बराबर है एफ के। सही। अब हम क्या लेंगे इसका, क्या करेंगे, सेक इनवर्स है, एफ के पास आके सेक हो जाएगा, इक्वल्स टू 2। सही। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो कैलकुलेटर में सेक नहीं होता, लेकिन हमें पता है सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos, क्योंकि सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो सेक एफ की जगह पे हमने लिख दिया 1/cos f इक्वल्स टू 2। सही है। अब आपके पास जो है वो cos f इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 = 2 cos f। 2 cos f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड कर देंगे, 1 के पास जाके डिवाइड हो गया। 1/2 किसके बराबर है, cos f के। तो अब हमें ये पता करना है कि cos का ऐसा कौन सा एंगल पुट करे कि आंसर 1/2 आ जाए। सही है, तो हम cos 30 चेक करते हैं, cos 30 नहीं आया, cos 60 कर लो, cos 60 1/2 होता है। इसका मतलब f की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, π/3। बिल्कुल सही है। या तो आप जो है वो लिख दो, आपके पास जो f है उसकी वैल्यू 60 डिग्री है, या फिर रेडियन में कितनी है, π/3 रेडियन। सही है। चलो इसमें देख लो, कुछ पूछना है। इसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है, हमने सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक एक पार्ट कर लिया। सही है, टोटल 6 पार्ट्स कर लिए, बाकी टोटल 15 पार्ट्स है। तो बाकी सारे पार्ट्स आपने करने हैं। सही है, बिल्कुल ऐसे ही होंगे। सही है। तो होमवर्क क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, ऑल रिमेनिंग पार्ट्स। सही है। हम्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इससे एडवांस क्वेश्चन है, सही है, होगा कुछ ऐसे ही। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बोले इसकी वैल्यू निकालो। पार्ट नंबर हम इसका लेते हैं, पार्ट नंबर 2 लेते हैं पहले। कॉसेक, फिर ब्रैकेट, कॉस इनवर्स 1/2, सही है। तो आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। कॉसेक के ऊपर इनवर्स नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और कॉस जो ब्रैकेट में है उसके ऊपर इनवर्स है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सही है। तो आपको बोलना है इसकी वैल्यू निकालो, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस कॉसेक ब्रैकेट कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाल दो। अच्छा, हम निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर से हम इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सवाल पेपर में ये देगा तो क्वेश्चन में लिखेगा कि इसको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करना है। कैलकुलेटर से तो इसकी 1 मिनट में वैल्यू निकल जाएगी, सही है। अब इसको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कैसे करेंगे? अच्छा, हमने ऊपर क्या कर रहे थे, जो इनवर्स वाला पोर्शन था, ऊपर सिर्फ इनवर्स वाला था, क्वेश्चन 1 के जितने भी पार्ट थे सब में एक ही फंक्शन आ रहा था, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक था, हम उसका एक नाम रख देते थे, सही है। तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे, जो इनवर्स वाला पोर्शन है ना, इनवर्स वाला जो हिस्सा है इसका एक नाम रख देंगे, सही है। तो हमने बोला लेट कर लिया, ये कॉस इनवर्स 1/2 बराबर है एक्स के, कोई भी एक नाम रख दो इसका, सही है। कॉस इनवर्स है, एक्स के पास जाके क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स। तो अब हमें एक्स की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है, सही है। तो हम ऐसा कौन सी एक्स की वैल्यू पुट करें कॉस में कि उसका आंसर 1/2 आ जाए। तो ऐसा कौन सा एंगल होगा कॉस में जिसका आंसर 1/2 आए, अभी हमने निकाला है, कॉस 60 कितना होता है, 1/2, सही है। π/3 या 60 जो भी आपने लिखना है आप लिख सकते हो, सही है। तो आपने बोला एक्स की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, और एक्स की वैल्यू है π/3 रेडियन, सही है। अच्छा, एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को बोल रहा है कॉसेक ऑफ, ब्रैकेट में है कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 किसके बराबर है, एक्स के। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एक्स। तो कॉसेक एक्स की वैल्यू निकालनी है, कॉसेक एक्स, एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या आई है, 60 डिग्री, या π/3 जो भी आपने लिखना है। अब कैलकुलेटर में लिखो कॉसेक 60, कैलकुलेटर में कॉसेक होता है नहीं, कोई बात नहीं, हमें पता है कॉसेक बराबर होता है 1/sin, कॉसेक होता है 1/sin, कॉसेक के साथ 60 है तो साइन के साथ भी क्या आएगा, 60। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में लिखेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, 1/sin 60 लिख देंगे, तो हमें वो आंसर दे देगा। ये आंसर आ गया, 2√3 ÷ 3, सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 2 के बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट, एक पार्ट नंबर इसका करते हैं 4, और एक पार्ट करते हैं 6, सही है। हम्म, बाकी 3 पार्ट फिर होमवर्क होंगे। पार्ट नंबर 4 में है, बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक tan इनवर्स 1, सही है। इसकी वैल्यू निकालनी है सेक tan इनवर्स 1, तो ये जो इनवर्स वाला है tan इनवर्स 1, अब इसका एक नाम रख लेंगे, हमने बोला ये tan इनवर्स 1 बराबर है y के, सही है। तो tan दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स दूसरी साइड पे आके tan हो गया, tan y किसके बराबर हो गया, 1 के। तो अब हम tan में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें tan के एंगल में कि आंसर 1 आ जाए। तो tan 45 किसके बराबर होता है, 1 के। tan 45 किसके बराबर होता है, 1 के, सही है। इसका मतलब y की वैल्यू है 45 डिग्री, या फिर y की वैल्यू है π/4 रेडियन, सही है। अच्छा, हमने एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है सेक tan 1 बराबर है y के, तो y लिख दिया, सेक y। अच्छा, अब y सेक तो हमारे पास कैलकुलेटर में नहीं होता,
लेकिन हमें पता है sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का। तो sec बराबर होता है 1/cos y। सही है, sec y बराबर है 1/cos y। तो 1/cos y की जगह पे y वाली वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो कैलकुलेटर में फ्रैक्शन बनाओ, 1 में cos 45। तो आंसर आ गया आपके पास √2। इसका मतलब sec tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है, √2। सही है। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6 करेंगे। साइन sec इनवर्स √2। सही। तो ये जो sec इनवर्स है इसका एक नाम रख दिया, sec इनवर्स √2 बराबर है z के। तो √2 किसके बराबर हो जाएगा, sec z के। सही है। अब हम हमारे पास कैलकुलेटर में sec तो नहीं है, तो हमें पता है sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। sec z किसके बराबर होगा, 1/cos z। तो √2 बराबर है 1/cos z। सही। तो cos z डिवाइड में √2 के पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √2 cos z इक्वल्स टू 1, और cos z इक्वल्स टू 1/√2। √2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दो। सही है। हम्म। तो cos का ऐसा कौन सा एंगल पुट करे कि 1/√2 आंसर आएगा, 45। cos 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√2। चेक भी कर सकते हो आप। सही है। हम्म। cos 45 निकाल लो कैलकुलेटर से, 1/√2 आ जाएगा। सही है। तो इसका मतलब z की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, और π/4 रेडियन। सही है। बट हमें एक्चुअल में कौन सी वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल 45। हम्म। हमें एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है साइन, फिर ब्रैकेट में है sec 1√2। sec 1√2 किसके बराबर है, z के। तो z आ गया साइन z कितना है, 45। साइन 45 कितना होता है, साइन 45 भी 1/√2 होता है। अगर आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो कैलकुलेटर में रैशनलाइज फॉर्म में आंसर आएगा √2/2। दोनों सही है, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। इसमें देख लो क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं कुछ पूछना है। अब इसके 3 पार्ट्स है जो आपके होमवर्क में आएंगे, कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 3 और 5। सही है। चलो नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में शो दैट के क्वेश्चन है, प्रूफ के क्वेश्चन है। 3, 4, 5 तीनों में ऐसे ही है, तीनों क्वेश्चन में प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1। tan इनवर्स बोल रहा है प्रूफ करो, tan इनवर्स 12/5 इक्वल होगा कॉट है, कॉट इनवर्स 5/12 के। सही है। tan इनवर्स 12/5 बराबर है कॉट इनवर्स 5/12 के। ये प्रूफ करना है। कोई भी एक साइड ले लेंगे, लेफ्ट ले लेते हैं, राइट में कन्वर्ट कर देंगे। सही है। अब इसमें कैलकुलेटर की कोई नीड नहीं है, कैलकुलेटर से वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हमने डायरेक्ट क्या करना है, tan इनवर्स 12/5 को हम बनाएंगे कॉट इनवर्स 5/12। कैसे बनाएंगे आओ देखो। तो लेफ्ट साइड हम ले रहे हैं, इसका नाम रख देंगे क्योंकि ये इनवर्स है। जब भी इनवर्स वाली कोई भी चीज होगी ना हम उसका नाम रखेंगे। हमने लेट कर लिया कि भाई इसका नेम है एक्स, tan इनवर्स 12/5। सही है। tan इनवर्स है, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक्स के पास, तो tan हो जाएगा। तो tan x इक्वल्स टू 12/5। सही है। अच्छा, अब हमने जो राइट साइड बनानी है उसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, ऑब्वियस है इनवर्स आ रहा है, लेकिन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, कॉट। तो इसका मतलब tan को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉट में। हमें ये बात पता है कि tan थीटा
किसके इक्वल होता है, 1/cot θ के। टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो टेन की जगह पे हमने लिख दिया 1/cot। टेन के साथ एक्स है एंगल, तो कॉट के साथ भी एक्स आएगा, 12/5। सही है। अच्छा, कॉट एक्स इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 5 डिवाइड में है, राइट लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 × 5 5 इक्वल्स टू कॉट एक्स मल्टीप्लाई 12, तो 12 cot x हो जाएगा। सही है। 12 cot x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के पास जाके डिवाइड, 5/12 किसके बराबर है, cot x के। अच्छा, अब सवाल में हमने फाइंड क्या करना है, हमने वैल्यू निकालनी है किसकी, tan इनवर्स 12/5 की, और उसकी वैल्यू आनी चाहिए cot इनवर्स 5/12। सही है, ये आंसर आना चाहिए। तो tan इनवर्स 12/5 की वैल्यू हमने निकालनी है, और हमने इसका नाम रख दिया है x। तो इसका मतलब हम किसको ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, x को। तो मुझे क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। सही है। तो अब देखो मेरे पास cot x बराबर है 5/12, मुझे चाहिए x। तो इसका मतलब है cot को मैंने x के पास से उठा के 12/5 के पास जाके फेंक देना है। तो कॉट जब दूसरी साइड पे आएगा तो कॉट इनवर्स हो जाएगा, 5/12 इसके बराबर हो गया x के। सही है। तो आप देख लो x की वैल्यू आपने क्या निकाल ली, कॉट इनवर्स 5/12। सही है। अच्छा, और आपने खुद ही नाम दिया है कि x किसके बराबर है, x किसके बराबर था, tan इनवर्स 12/5। तो x की जगह पे आपने ये लिख दिया, किसके इक्वल आया है, कॉट इनवर्स 5/12। सही है। हो गया प्रूफ, इजीली बन गई। लेफ्ट साइड से राइट, राइट साइड लेके भी आप लेफ्ट बना सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम मेथड होगा। इसमें देख लो कुछ पूछना है। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका पार्ट नंबर 2। सारे करेंगे, 4 पार्ट से, चारों के चार करेंगे। पार्ट नंबर 2 में क्या है, पार्ट नंबर 2 में बोल रहा है प्रूफ करो कि tan इनवर्स √3 किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स √3/2 के। tan इनवर्स √3 को किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स √3/2 में कन्वर्ट करना है। सही है। कैसे कन्वर्ट होगा ये, कौन सी साइड यूज, कोई भी एक साइड यूज करेंगे दूसरी साइड बन जाएगी। कौन सी साइड यूज करें। हम्म अच्छा देखो कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड लेते हैं। लेफ्ट साइड है हमारे पास, लेफ्ट साइड लेंगे। सही है। लेफ्ट साइड पे आपके पास लिखा हुआ है tan इनवर्स √3, इनवर्स है, इसका एक नाम रख देते हैं, लेट कर लिया, ये बराबर है x के। तो tan इनवर्स x के पास आके tan हो जाएगा, tan x किसके बराबर आ गया, tan x इक्वल्स टू √3। सही है। अच्छा, अब मुझे जो है वो tan को कन्वर्ट करना है साइन में। तो ऐसा कोई रिलेशन देखना पड़ेगा कि tan क्या बन जाए, साइन बन जाए, और साइन का इनवर्स भी बने। तो कैसे बनेगा, हम्म ऐसा कोई रिलेशन, tan की जगह पे मैं लिख दूं sin/cos। बट एक मसला है यहाँ पे कि साइन तो रहेगा लेकिन cos कहाँ जाएगा, cos को कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि राइट साइड में cos नहीं है, cos नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ साइन चाहिए। तो कैसे बनेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें से एक आइडेंटिटी यूज होगी। कौन सी वाली यूज होगी, यहाँ पे 1 + cot² थीटा बराबर है cosec² थीटा के। सही है। ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, क्योंकि मुझे पता है cosec की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin। तो ये cosec² की जगह आ सकता है 1/sin। सही है। अच्छा, तो मुझे ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए कॉट चाहिए। तो ये tan को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, कॉट में। tan x की जगह क्या लिख दूंगा, 1/cot x, किसके इक्वल है, √3। कॉट एक्स इधर डिवाइड में, √3 के पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 = √3 cot x। √3 मल्टीप्लाई हो रहा है कॉट एक्स के साथ, 1 के पास जाके डिवाइड हो गया, तो कॉट एक्स की वैल्यू आ गई 1/√3। अब हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 + cot² थीटा इक्वल्स टू cosec² थीटा। सही है। हमने एक्स लिखा हुआ है तो हम एक्स लिख देते हैं इधर, वेरिएबल एंगल। सही है। चलो, तो 1 + cot x की वैल्यू है हमारे पास 1/√3। कॉट एक्स की क्या वैल्यू है, 1/√3।
और कॉट एक्स के ऊपर है स्क्वायर, तो 1/√3 पे भी आ जाएगा स्क्वायर, इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये अब इस पूरे को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। 1 प्लस फिर ब्रैकेट फ्रैक्शन जो भी है बना लो, 1 ऊपर √3 नीचे √3, सही है, ब्रैकेट क्लोज, उसका स्क्वायर। इस पूरे को कैलकुलेटर में लिखा, 4/3 वैल्यू आ गई, 4/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, सही है। अच्छा, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या लेंगे, दोनों साइड पे रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट आपस में हो गया कैंसिल, तो इस वैल्यू का रूट ले लो। तो 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा और 3 रूट में ही रहेगा, तो ये 3 रूट में ही रहेगा। तो 4/3 का रूट हो गया 2/√3। ये वैल्यू किसकी आई है, कॉसेक एक्स की। हमें कॉसेक निकालना है, हमें दूसरी साइड पे कॉसेक बनाना था, नहीं साइन बनाना है। तो अब हम इस कॉसेक को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में। हमें पता है कॉसेक एक्स किसके बराबर होगा, 1/sin x। तो कॉसेक की जगह लिख दिया 1/sin, किसके बराबर है, 2/√3। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो साइन ऊपर आ जाएगा, और राइट लेफ्ट साइड पे भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, √3 भी ऊपर आएगा और 2 नीचे चला जाएगा। इसी तरह साइन ऊपर आ गया और 1 नीचे चला गया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम तो वैल्यू ढूंढ रहे हैं किसकी, tan 1/√3 की। क्या आंसर आना चाहिए था, sin 1/√3/2। सही है, लेकिन हाँ, ये तो tan 1/√3 है, हमने इसका एक नाम रख दिया था x। अगर मैं tan 1/√3 को ढूंढ रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली किसको ढूंढ रहा हूँ, एक्स को। तो मुझे क्या फाइंड करना है, एक्स। तो यहां से मैं एक्स फाइंड करूंगा, एक्स की वैल्यू। तो साइन एक्स के साथ साइन आ रहा है, तो साइन को मैं उठा के लेफ्ट साइड पे ले आऊंगा, तो साइन इनवर्स हो जाएगा। sin 1/√3/2 किसके बराबर है, एक्स के। सही है, तो अब देख लो sin 1/√3/2 बन गया, और एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एक्स किसके बराबर है, आपने खुद ही ना रखा है नाम, किसका नाम एक्स रखा था, tan 1/√3 का। सही है। तो tan 1/√3 किसके इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, sin 1/√3/2 के। इसमें देख लो कुछ पूछना है, सही है। तो ये सारा विदाउट कैलकुलेटर होगा, इसमें कोई कैलकुलेटर की नीड नहीं है, जरूरत ही है कैलकुलेटर की, सही है। हम्म, चलो भाई नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। सही है, पार्ट नंबर 3 में आपको क्या प्रूफ करना है, कॉसेक इनवर्स 2/√3 किसके इक्वल है, प्रूफ करना है, कॉस इनवर्स 1/2। सही है, कॉसेक इनवर्स 2/√3 किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स 1/2 के, ये प्रूफ करना है। सही है, तो कोई भी एक साइड लो, दूसरी साइड बना दो, लेफ्ट साइड लेते हैं राइट में कन्वर्ट कर दो, राइट साइड लेके लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो, ये आपकी मर्जी है। सही है, अच्छा कोई भी एक साइड लेके दूसरी बना सकते हैं इजीली, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉसेक इनवर्स 2/√3। इसका हम नाम रख लेते हैं कि किसके बराबर है, एक्स के। सही है, तो कॉसेक इनवर्स है, एक्स के पास जाके कॉसेक एक्स हो जाएगा, और 2/√3। अच्छा, मुझे कन्वर्ट किस में करना है, कॉसेक इनवर्स को कॉस में। तो कॉस में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे कॉसेक और कॉस का कोई रिलेशन होता है, नहीं। हाँ, साइन और कॉस का होता है, हमें एक आइडेंटिटी पता है, बेसिक आइडेंटिटी है सबसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, ये यूज होगी इधर। सही है, तो कॉस निकल जाएगा, उसके लिए आपको साइन की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास कॉसेक तो है, तो आप कॉसेक को किस में कन्वर्ट करोगे, साइन में। तो आपने ये कॉसेक एक्स की जगह लिख दिया 1/sin x। सही है, साइन एक्स डिवाइड रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड पे, तो √3/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ sin x/1, ये साइन एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, 1 के। तो साइन एक्स की वैल्यू है √3/2 उसका स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर एक्स कॉपी इक्वल्स टू 1। ये √3/2 का होल स्क्वायर प्लस का है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। सही है। और स्क्वायर कर दो तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल, और डिवाइड में जो 2 है उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 1 - 3/4 कर लो तो 1/4 आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 1/4। हमें फाइंड क्या करना है? हमने निकालना है एक्स। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू, हम किसकी वैल्यू ढूंढ रहे थे? कॉस सेक इनवर्स 2/√3। और हमने बोला ये बराबर है एक्स के, तो हम अब किसको ढूंढेंगे? एक्स को। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटाने के लिए आपने दोनों साइड पे रूट ले लिया। तो ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/4 का रूट 1/2 होगा। कॉस को 1/2 के पास भेज दो तो कॉस इनवर्स 1/2 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? कॉस इनवर्स 1/2। और एक्स किसके बराबर था? कॉसेक इनवर्स 2/√3। तो एक्स की जगह हमने लिख दिया कॉसेक इनवर्स 2/√3। किसके बराबर आ गया? कॉस इनवर्स 1/2। कर दिया हमने प्रूव इजीली। लेफ्ट साइड को किसने कन्वर्ट कर दिया? राइट साइड। सही है। हम्म। इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। चलो करते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या प्रूफ करना है? कॉस इनवर्स 4/9 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 4/√6/5। सही है। कॉट इनवर्स 4/√6/5 किसके बराबर है? कॉस इनवर्स 4/9 के। सही है। ये प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट साइड बना देंगे। सही है। या राइट साइड लेके लेफ्ट के अंदर कन्वर्ट कर दो, आपकी मर्जी है। सही है। दोनों से पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस इनवर्स 4/9 का एक नाम रख दिया, लेट कर लिया, एक्स के बराबर है। कॉस इनवर्स एक्स के पास आके कॉस हो जाएगा। कॉस एक्स किसके बराबर हो गया? 4/9। सही है। अब हमने जो राइट साइड बनानी है उसमें कॉट है, तो कॉट कैसे लेके आएंगे? तो यहाँ पे कॉट वाली आइडेंटिटी यूज होगी। हम्म। अब कॉट वाली आइडेंटिटी अभी हमने ऊपर यूज की है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक के। सही है। तो इसका मतलब है अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, और कॉसेक निकलेगा साइन से। इसका मतलब सबसे पहले मुझे साइन निकालना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है, ऐसे कर लो। दूसरा तरीका, आपको पता होना चाहिए, एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan, अभी हमने ये यूज भी की थी आई थिंक, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज में से ये तीसरी है, तीनों यूज कर ली। ये वाली भी कर सकते हो। और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी यूज कर सकते हो। दोनों से हो जाएगा ये सवाल। सही है। अच्छा, बट हम पहली वाली से करते हैं, 1 + tan स्क्वायर बराबर है सेक स्क्वायर से। सही है। अच्छा, मुझे चाहिए सेक स्क्वायर की वैल्यू। सेक की वैल्यू कैसे आएगी? कॉस, मुझे पता है कॉस किसके बराबर होता है? 1/sec। कॉस एक्स बराबर हो गया 1/sec एक्स। किसके बराबर? इक्वल्स टू 4/9। तो सेक एक्स चाहिए, तो सेक एक्स ऊपर आ गया, 1 नीचे चला गया। 9 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया। सही है। तो सेक एक्स की वैल्यू आ गई। लेकिन सेक एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो। सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? 9 का स्क्वायर 81, और डिवाइड में 4 का स्क्वायर 16। सही है। अब आप आइडेंटिटी यूज कर लो। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी इधर? 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। सही है। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकलेगी यहां से, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 81/16। ये प्लस का 1 है tan स्क्वायर एक्स के पास, राइट पे आके -1 हो जाएगा। 81/16 -1 कर देंगे।
तो आपके पास टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 65 डिवाइड बाय 16। सही है, 65 डिवाइड बाय 16, ये वैल्यू आ गई टेन स्क्वायर एक्स की। अब स्क्वायर हटा देते हैं सबसे पहले। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे रूट ले लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो टेन एक्स की वैल्यू आ गई। इसका हम रूट लेंगे तो 65 तो रूट में रहेगा और 16 रूट से बाहर आ जाएगा, और 16 रूट से बाहर आके आपके पास 4 हो जाएगा। तो 65 रूट 65/4 आ जाएगा। सही है, ये 10x की वैल्यू आई है। मुझे चाहिए राइट साइड पे लिखा हुआ है कॉट, तो 10x बराबर होता है 1/cot x इक्वल्स टू रूट 65/4। तो 10x की जगह मैंने लिख दिया 1/cot। तो 1/cot है, मुझे कॉट में कन्वर्ट करना है, रेसिप्रोकल करूंगा, कॉट एक्स ऊपर 1 नीचे, लिखने की जरूरत नहीं है, 4 ऊपर आ जाएगा और 65 जो रूट में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सही है, मुझे एक्स फाइंड करना है। सही, तो कॉट दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 4/√65, और एक्स की जगह पे मैं वैल्यू लिखूंगा कॉस इनवर्स 4/9। तो देख लो, कॉस इनवर्स 4/9 किसके इक्वल प्रूफ करना था, कॉट इनवर्स 4/√65। हो गया प्रूफ इजीली। सही, इसमें देख लो कुछ पूछना है। सेक का स्क्वायर कैसे हुआ, देखो सेक का स्क्वायर मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है ना, 1 + 10 स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, इस आइडेंटिटी में मुझे सेक एक्स की वैल्यू का स्क्वायर चाहिए। तो आपकी मर्जी है कि आप पहले स्क्वायर नहीं करो, सही है, और आप sec x की वैल्यू पुट करो और बाद में यहाँ पे sec x की वैल्यू पुट करो इस स्टेप में। sec x की जगह पे लिखो 9/4, ऐसे 9/4 और उसका स्क्वायर और -1 पूरा कैलकुलेटर में लिख दो, ये आंसर आ जाएगा। सही है, मैंने क्या किया, sec स्क्वायर x है, मैंने, मुझे पता है आइडेंटिटी में, तो मैंने पहले ही sec x का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर कैसे हुआ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर किया, तो sec के ऊपर स्क्वायर आ गया और 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। सही है, आपकी मर्जी है, पहले स्क्वायर कर लो बाद में कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें देख लो, यहाँ तक कुछ पूछना है। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। सही है, इसके 4 पार्ट से चारों कर लिए हमने। सही है, अब है क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके जितने भी पार्ट है इसमें से अक्सर क्वेश्चन नंबर 4 का कोई एक पार्ट आ जाता है, ये वाले भी आ सकते हैं लेकिन क्वेश्चन 4 के ज्यादातर आते रहते हैं। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5 ये हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सही है, यहाँ तक देख लो, कुछ भी पूछना है।